अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट उमर शहजाद अस्कर एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन 786। आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं। अगर मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत ही अहम सवाल जो कि बहुत बार मुझसे भी पूछा गया है कि हमें अब क्या करना चाहिए या हमें कैसे मिल सकता है, ये कैसे पता चलेगा कि हमारा मोबाइल फ़ोन कहाँ पर है और किसके पास है। इसके अलावा और ढेरों सवाल होते हैं जो कि हम इस वीडियो में जानेंगे या कि वो कौन सी गलती है जो हम करते हैं और हमें वो नहीं करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब कभी भी हमारा मोबाइल चोरी हो जाता है या कहीं गुम हो जाता है तो गुम हुए मोबाइल की फ़िक्र तो हमें होती ही है, लेकिन इसके साथ जो दूसरी सबसे बड़ी परेशानी होती है वो इस मोबाइल में मौजूद डेटे की होती है, जो कि पिक्चर, वीडियो, ऑडियो की सूरत में होता है। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र लगी रहती है क्योंकि इन पिक्चर्स में, वीडियो में, ऑडियो में कुछ हमारी पर्सनल चीज़ें भी होती हैं जो कि हम नहीं चाहते कि कोई और देखे। तो ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। और आज की ये जो वीडियो है वो इसी ही टॉपिक पे है। अगर आपका मोबाइल किसी ने चोरी कर लिया है या कहीं गुम हो गया है और किसी को मिल भी गया है और इसने अभी तक फैक्ट्री रीसेट नहीं किया हुआ, अभी तक इसकी लोकेशन ऑफ नहीं की हुई और आपके पास टाइम है, आप इस मोबाइल फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल को लॉक कर सकते हैं, इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और इस मोबाइल का जितना भी पर्सनल डेटा है उसे रिमूव भी कर सकते हैं। तो चलें जानते हैं कि ये सब कैसे और किस तरह होगा। अगर आप दोस्त एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके पास एक जीमेल का अकाउंट ज़रूर होगा जो आपके प्ले स्टोर से ऐप्स और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए बनाया होगा। और अगर आप दोस्तों के पास अगर सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है तो इसमें एक और ऑप्शन भी होगा सैमसंग अकाउंट का, वो भी आपने क्रिएट किया होगा वैसे ही जैसे जीमेल का अकाउंट होता है। तो इसी से हम अपने मोबाइल को ट्रेस करेंगे और ये देखेंगे कि वो कहाँ पर है और इसको लॉक कैसे कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ अहम सेटिंग वो आप दोस्तों को बता दूं जो आपने अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाकर करनी होती हैं। और ये वो सेटिंग है जो हर एंड्रॉयड यूज़र ने ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप दोस्तों में से किसी ने नहीं की तो ज़रूर कर लें, कहीं देर ना हो जाए। और इस सेटिंग को सेट ना करके हम एक बड़ी गलती करते हैं, वो गलती जिसकी वजह से हम गुम हुए मोबाइल का पता करने में नाकाम हो जाते हैं कि वो कहाँ और किस जगह पर है, इसकी लोकेशन मालूम नहीं कर सकते। बहरहाल अगर इस वीडियो को देखने से पहले नहीं की तो अब ज़रूर कर लें ताकि किसी बड़े नुकसान से बच जाएं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपने अकाउंट्स में आ जाना है, ये आप देख सकते हैं यूज़र एंड अकाउंट्स। और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको गूगल का अकाउंट ऐड करना है, ये आप ऊपर देख सकते हैं गूगल का जो जीमेल का अकाउंट है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ। अगर आपके पास सैमसंग का मोबाइल है तो फिर आपको यहाँ पर दो अकाउंट मिलेंगे, एक गूगल का जो कि ये यहाँ पर मौजूद है और दूसरा इसके साथ होगा सैमसंग का अकाउंट। इन दोनों अकाउंट को फिर यहाँ पर ऐड करना होगा जो कि बहुत मस्ट हैं। सैमसंग का अकाउंट भी सेम गूगल के अकाउंट की तरह का ही होता है। अब आपको वापस आना है, अभी वापस जा रहा हूँ, अभी वापस आना है ये सिक्योरिटी एंड लोकेशन में, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर सिलेक्ट करना है डिवाइस एडमिन ऐप्स को। अभी यह देख सकते हैं आप डिवाइस एडमिन ऐप्स, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा फाइंड माय डिवाइस। अगर यहाँ आपके पास ऑफ़ है तो इसे ऑन कर दें। यहाँ पर ऑन या ऑफ़ नहीं लिखा होगा बल्कि ये इस तरह का टैग का निशान होगा। अगर टैग लगी है तो ऑन है, अगर टैग नहीं लगी तो ऑफ़ है। अब ये सेटिंग हो गई मोबाइल चोरी या गुम होने से पहले की, जो आपने करनी ही करनी है।
अब अगर मोबाइल फ़ोन गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो हम इसे कैसे लैपटॉप से या मोबाइल से कैसे सर्च कर सकते हैं कि वो इस वक्त कहाँ पर है, और कैसे इसकी स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं, और जो हमारा इसमें पर्सनल डेटा इसे कैसे डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने शुरू में एक बात की थी कि हम वो कौन सी गलती करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो देखें, ये जहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड माई डिवाइस। एंड्रॉयड मोबाइल लेने के बाद पहला काम यही करना चाहिए, सेटिंग में आके इस सेटिंग को सेट करना है। ठीक है, और यहाँ पे फाइंड माई डिवाइस का जो ऑप्शन है उसको टैग लगाना है, उसको ऑन करना है। ठीक है, उसके बाद गूगल का अकाउंट डालना है, ये वो चने वो चीज़ है, लेकिन ये चीज़ भी बहुत लाजमी है। ठीक है, बहुत सारे मोबाइल उनमें सेटिंग मुख्तलिफ होती है। ये जो यहाँ पर आपको मैंने बताया था सिक्योरिटी एंड लोकेशन। ठीक है, ये जो मेरा हवावे का मोबाइल है इसमें इस तरह से, अगर मिसाल के तौर पे अगर सैमसंग का मोबाइल होता तो उसमें सिक्योरिटी एंड लोकेशन के ऑप्शन की जगह होता है लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी का, मेरे ख्याल में। ठीक है, इन दोनों का मतलब काम है कि ये सिर्फ नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद जो डिवाइस एडमिन ऐप्स का जो ऑप्शन है इसमें, इसकी जगह सैमसंग के मोबाइल में होता है अदर सिक्योरिटी मतलब सेटिंग। ठीक है, तो इसका भी सेम जो है वो काम है। ठीक है, उसके बाद डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर सैमसंग के मोबाइल में होता है, एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर वगैरह ये चलें, लेकिन काम उसका आखिरकार आता बंदा यही पर है, फाइंड माई डिवाइस वाली ये जो जगह यहाँ पर ही आता है। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे किस तरह आपने अपने मोबाइल को सर्च करना है। तो इसके लिए हम बैक आते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपने यहाँ पर किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है। मैं यहाँ पर सिंपली ओपन करूँगा यूसी ब्राउज़र को। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप किसी में ओपन कर लें। तो अब यहाँ पर देखें गूगल का जो ऑप्शन है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद देखें गूगल का पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पर मैं टाइप करूँगा एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर को। ठीक है, यहाँ पर देखें पहले ही से मौजूद है क्योंकि मैंने इस पर ट्राई मारी थी एक मरतबा। ये आप देख सकते हैं ये गूगल का जो पेज है वो ये ओपन हो गया। तो इसमें ये सबसे ऊपर देखें फाइंड माई डिवाइस गूगल, जहाँ पर ये लिखा हुआ है, आपने इसको सिंपली सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा। इसमें आपने वो ईमेल एड्रेस लिखना है जो आपका जो गुम हुआ मोबाइल है उसमें जो ईमेल एड्रेस था वो आपने यहाँ पर टाइप करना है, और टाइप करने के बाद सिंपली आपने नेक्स्ट कर देना है। ये मैं भी नेक्स्ट कर रहा हूँ। और इसके बाद देखें ये जो पासवर्ड की जगह है यहाँ पर आपने पासवर्ड टाइप करना है। पासवर्ड टाइप करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। अभी मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया है, अभी मैं इसको सिंपली नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद ये पेज आ जाता है। ठीक है, और जितना भी काम होता है वो इस पेज पे ही होता है। ठीक है, तो इसमें अभी ये आप देख सकते हैं कांट रीच डिवाइस। ठीक है, यहाँ पर ये जो निशान है इसके ऊपर आप सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे इसको, तो ये आपको ये यानी कि सर्कल में घूमता हुआ नज़र आ रहा है, ये आपकी लोकेशन का पता चलाएगा। ठीक है, तो ये जो मैप है इसमें वो आपको बता देगा कि आपका मोबाइल इस टाइम कहाँ पर है। ठीक है, तो ये मुझे बता रहा है कि मेरा मोबाइल इस वक्त कहाँ पर है। अभी ये देखें मैं करीब आ रहा हूँ, ये बिल्कुल देखें मुझे पता है कि मेरा मोबाइल कहाँ पे है। ठीक है, तो ये वो जगह बता रहा है जहाँ पे मेरा मोबाइल है, ये बिल्कुल करेक्ट जगह बता रहा है। ठीक है, ये तो यहाँ पर मेरा मोबाइल है, चले मुझे लोकेशन का पता चल गया कि मेरा मोबाइल यहाँ पे है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखें ये चंद और ऑप्शन है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखें प्ले साउंड, इसके ऊपर जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो मोबाइल है वो जिसके भी पास होगा उस पर घंटी बजेगी। ठीक है, मैं अभी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, चले करता हूँ, ये है। ठीक है, ये वाली मतलब यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है फाइंड माय डिवाइस, ये देखें। अभी मैं स्टॉप कर देता हूँ, वहाँ पे ट्यून लगी, कॉपीराइट का कोई इशू ना आ जाए। तो अभी मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ। तो यहाँ पर ये दूसरा जो ऑप्शन है ये देखें सर्विस डिवाइस, इसको जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखें
लिखा हुआ आ रहा है ऐड मैसेज और फ़ोन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो मैसेज टाइप करेंगे और जो मोबाइल नंबर लिखेंगे वो जिसके पास मोबाइल होगा उसकी मोबाइल स्क्रीन पे मैसेज शो होगा। जो भी मैसेज आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, कि मिसाल के तौर पे ये लिख दें कि भाई ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, मुझे वापस करो या मुझसे रब्ता करो, और साथ में ये नीचे जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर आप नंबर लिख के और यहाँ पे जो ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है आपने यहाँ पे जो है उसको यानी कि सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद उसकी स्क्रीन पे क्या बोलते हैं उसको मैसेज शो हो जाएगा। तो वो भी मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊँगा। तो उसके बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद ये देखें, ये मैं आपको बताता हूँ, ये जहाँ पे लिखा हुआ इरेज डिवाइस, इरेज ऑल कंटेंट फ्रॉम द डिवाइस आफ्टर योर डिवाइस हैज़ बीन इरेज्ड योर कांट लोकेट इट, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है अगर आपके मोबाइल में आपका पर्सनल डेटा है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, अगर आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, अपने मोबाइल को फॉर्मेट करना चाहते हैं, अपने उस डेटे को रिमूव करना चाहते हैं, चाहे वो पिक्चर है, वीडियो है, ऑडियो है, कोई भी चीज़ है, तो सिंपली आपने यहाँ पर ओके करना है, ठीक है। ओके करने के बाद ये देखें इरेज डिवाइस, अगर मैं यहाँ पर अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा मोबाइल जो है वो बिल्कुल मतलब साफ़ हो जाएगा, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी डेटा है वो तमाम का तमाम डिलीट हो जाएगा। लेकिन मैंने वो डेटा डिलीट नहीं करना, इसलिए मैं इरेज डिवाइस को सिलेक्ट नहीं करूँगा, सिंपली मैं वापस आ जाऊँगा। तो यह तरीका है, इस तरीके से आप अपने मोबाइल का जो है वो डेटा भी, वो पर्सनल डेटा, उसको भी डिलीट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, और उस पर मैसेज भी भेज सकते हैं, उसमें जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, उसके साथ अपना मोबाइल नंबर भी भेज सकते हैं, और उस पर गिनती भी यानी कि आप रिंग ट्यून भी, जैसे कि सिंपली आपको कोई कॉल करता है, आपका मोबाइल पर रिंगिंग ट्यून बजती है, तो जो भी आपने गुम होने से पहले उस पर ट्यून सेट की होगी वो वहाँ पर ज़रूर बजेगी, ठीक है। तो